अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। सर आज मौजू क्या है? पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी कि भारतीय रियासत तेलंगाना में बाराती महज इस बात पर नाराज होकर चले गए कि वहां खाने की डिश मौजूद थी। उस डिश में बकरे का गोश्त बना था। अच्छा। उस गोश्त में जो हड्डियां थी, नलियां, उसमें गूदा नहीं था, यानी मिख नहीं थी। तो इस बात के ऊपर लड़के वालों ने बारात वापस ले जाने का ऐलान कर दिया। जी जी बिल्कुल ऐसा हुआ। और वहां सूरत हाल क्या बनी हुई है, हमारे रिपोर्टर अजीजी साहब वहां पहुंचे में। अच्छा। उनकी तरफ चलते हैं और जरा देखते हैं कि वो इस वाकये की किस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां पे। जी सर। जी अजीजी साहब, क्या सूरत हाल है वहां पे? जी अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, ये भारतीय रियासत तेलंगाना के मैं उस शादी हाल में पहुंचा हुआ हूं जहां पे ये लाफ्टरनाक वाकया पेश आया है। लाफ्टरनाक? जी 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 जी, यहाँ पे चूंकि हर तरफ लाफ्टर ही उठ रहे हैं और सूरत हाल को देखते हुए लोगों की हंस हंस के वखियां दूरी हो गई है। अभी हम आपको दुल्हा वालों के और दुल्हन वालों के ख्यालात सुनाते हैं और असल रटे की तरफ आपका ध्यान पड़वाते हैं कि ये हुआ क्या है। अच्छा। ये सबसे पहले मैं आपको दूल्हे की बात सुनाता हूँ कि इसको क्यों गुस्सा चढ़ा हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम अंकल, मैं दूल्हा हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, मेरे डैडी से बात करें। जी आप दूल्हे हैं, आप गूंगे तो नहीं है ना? जी नहीं, मैं गूंगा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे डैडी से राब्ता करें। जी आप क्यों नहीं बात करना चाहते? मैं दूल्हा हूँ ना जी। नहीं तो चवल तो आपने मारी है ना? जी नहीं, देखें गोश्त में मिठी नहीं है तो फायदा क्या है शादी करने का। तो मिख आप अपनी टांग में से निकाल लें। रिपोर्टर भाई क्या हो गया, कैसी बातें कर रहा मेरे छोरे से? आप कौन है जी? मैं जी इस दूल्हे का बाप हूँ, ये कुद्दू मेरा बेटा है। ये सारा आपका बेटा है? हाँ ये सारा मेरा बेटा है। क्या हुआ, क्या है मसला, क्या है? अरे भाई मसला क्या होना, हमारे इलाके में ज्यादा खाया जाता कट्टे का गोश्त। मैंने और मेरे भाई ने अपने कुद्दू की शादी इसलिए उनके यहाँ की कि वहां पे बकरे का गोश्त पकेगा। उन्होंने पकाया बकरे का गोश्त, मगर वो नलियों में मिठी ना है। तो किस बात पे हम इनके यहाँ अपना छोरा ब्याहवें? भाजी ये साडा की कसूर हैगा। एक मिनट आपसे बात करते हैं। आप कौन है जी? मैं जी दूल्हे का चाचा हूँ। हरिया नाम है इसका, मेरा भाई है छोटा। अच्छा हरिया नाम है इनका। हरिया साहब आप भी मिख की वजह से नाराज हुए हैं? हाँ जी, नलियों में मिठी नहीं है। नहीं तो अच्छी बात है, नलियों में मिख नहीं तो आप खुद नली में घुस जाएं। और रिपोर्टर भाई इनसे पूछो चोरी वालों से, यो देखो कि मेरे छोरे की शादी पहले दिन ही धोखा होई गवा, तो आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी? चले आप इस वक्त दूल्हे को छोड़ें, ये बताएं आप दोनों भाई पगड़ियों के नीचे कैसे आए हैं? यो हमारी शान है, हमारे इलाके का कल्चर है। मैंने और हलिया ने इतनी मेहनत से कुद्दू की शादी की और शादी वाले दिन ही धोखा। कौन सी शान है आपके गांव की या आपके खानदान की, आप मिख पे लड़ पड़े हैं? हमारे इलाके में आपको पहले भी बताया कि कट्टे का गोश्त होवे है, बड़ा गोश्त, यो 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 तो जिंदगी में हमने इसी खातर कुद्दू पाला कि इसकी शादी करेंगे, जी जमा होंगे तो वहां पे हम बकरे का गोश्त खावेंगे। तो इतना पाला था कुद्दू, तो फिर आप कुद्दू ही लाल कर लेते। भाई सारे खानदान का पेट काट के अकेला कुद्दू पाला है। ओह नहीं, उसके पलने से पता चल रहा है कि सारे खानदान का खर्चा कुद्दू पे ही हुआ हुआ है। अरे रिपोर्टर भाई, हकीम ने बताया था अब्बू को इसकी टांग पे से ट्राली गुजर गई थी। अब्बू की टांग से? जी हाँ, उन्होंने बताया था कि बकरे की मिख खाओगे तो फिर आपकी मिख पूरी होएगी। यानी अब्बू के टांग से जो ट्राली गुजरी थी उसका इलाज आपकी शादी के थ्रू हो रहा है। वाह वाह वाह। वो झूठ बोल रहा है, हमारे इलाके में तो ट्राली कहाँ पे चलती, ऊंट गाड़ी है। नहीं वैसे भी अगर ये ट्राली के टायर के नीचे आते तो ये तो ट्रैक के साथ ही चमड़ जाते। आप कौन साहब है जी? मैं कुड़ी दा प्यो जी। अच्छा जी, ये मेरी धी है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं दुआ कर लो ये वास्ते।
नहीं हुआ क्या है? ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੇ ਪਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਪਕਾਤੇ ਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਨਲੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਵੀ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਨਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਕਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਖ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ओहो, आप कौन साहब हैं जनाब? आप कौन है जी? मैं लपोटर हूँ, लपोटर। अच्छा अच्छा, जरा पूतरे की चटनी ना खाईदा। नहीं भाई जी, मैं टेलीविजन का रिपोर्टर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नुमाइंदे टीवी की। हाँ हाँ हाँ, ये हुआ क्या है? फड्डा क्या पड़ गया? ये फड्डा आपको इतनी देर हो गई पता नहीं चला अभी फड्डा क्या हुआ? नहीं, ये तो बड़ी अपना लाफ्टरनाक बात है। अभी देखिए ना, मैं लड़की का चाचा हूँ। अच्छा। इनका ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੜ ਜਾਈਏ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। सही बात है। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੱਡੀਆਂ। ਆਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੰਜ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ ਗੋਸ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ओहो, ये तो बड़ा जुल्म है वाकई। आप बेटे बताओ जरा, आपकी शादी हो रही है इस अपना भाई के साथ? जी अंकल जी, मेरी नसीब जल गए कि मेरी इसके साथ शादी हो रही है। ओहो, अभी चाचे आप कैसे मैं मिला हूँ? नसीब तो घर पहले ही जले हुए थे। अंकल जी ऊपर से कह रहे हैं कि हमने धोखा किया है और बारात वापस ले जाएंगे। मेरी शादी है, अब फिर कौन करेगा मुझसे शादी दोबारा? छोरी तने अपनी शादी की पड़ी है, मुझे तो यो है कि मेरे कुद्दू को दूसरी बीवी कौन देवेगा? नहीं, आप वैसे अगर इतना ही आपको बीवी का ख्याल है तो आप मिख के ऊपर तो ना लड़ाई डाल दें। क्यों ना लड़ाई डाले? मैंने आज तक अपने कुद्दू की कोई फरमाइश खाली जाने ना दी। आज उसकी शादी है और उसकी हड्डियों में से मिख ही ना निकले है। यो कितना बड़ा जुल्म है बाबू। रिपोर्टर साहब जरा इनको बताएं कि इनका अपना बेटा देखे ना वेड़े की तरह है, इनको मिख की और गूदे की क्या जरूरत है? और क्या, जब रिश्ते की बात करने आए तब हमें ना लड़के की तस्वीर दिखाई ना लड़का दिखाया और तारीफों के तो पुल बांध दिए। कहा लड़का तो हमारा ऐसा है जैसे सलमान खान है। ये तो सलमान खान। क्या हो गया जी यकदम मुझे? अबे गूदा क्या, तुम्हारी तो हड्डियां भी नहीं बनती। एकदम ओपन कर दिया। बैठ जा रे, बैठ जा, क्यों नहीं हड्डियां बनती? मेरा कुद्दू है। जुलम होण डਿਆ मेरी कुड़ी दा, मैं तेनू दसा मैं नहीं ब्याहनी। इसका आपने कहा था सलमान खान जैसा है, तो सलमान खान तो यहो जिहा जानवर भी नहीं रखता। रिपोर्टर भाई, मेरा कुद्दू बड़ा खूबसूरत है, वो तो उपटन की रात इसको सांप लड़ गया, जहर की वजह से बाल गिर गए। हाँ हाँ, सांप लड़ गया था। वो सांप किधर है? वो मैंने तल के खा लिए। तेरा बेड़ा तर जाए। फरीद साहब, आपने देखा है कि यहाँ पे किस कदर मज़्ह का खेज सूरत हाल बनी हुई है। ये दुनिया का पहला वाकया है कि हड्डी में से मिख ना निकलने की वजह से एक बारात वापस जा रही है। मेरा ख्याल है इस खानदान का जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखाना चाहिए, जहाँ पे जानवरों के रिकॉर्ड लिखे जाते हैं। हरिया देख, मैंने तन्ने बोला था ना, यो कुद्दू की बारात वापस जावेगी तो हम पूरी दुनिया में मशहूर होवेंगे। अभी आपके दूल्हे को आग लगाएंगे तो और मशहूर हो जाएंगे आप। रिपोर्टर भाई, बात आप कबड्डी खेलते रहे पहले? नहीं जी नहीं, मैं रिपोर्टर हूँ। नहीं, कद आपका कबड्डरों जैसा है और कर आप रिपोर्टिंग रहे हैं। नहीं, अब रिपोर्टर भी जवान जवान आ रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर शोबे में आपके कुड़मों जैसे न्योले ही पाए जाएं। कुड़म साढ़े तो इंसान लगते नहीं, लगता कुकड़ा ने पग्गा बनी हुई हैं। वीर ऐसी कुड़ी वाले हैगे ऐसी बातें कर रहा है जब हमारे हाथ। आप तशरीफ रखे, तशरीफ रखे, बैठे। आप मुझे ये बताएं कुद्दू के अब्बू जी जी, देखें, इतनी छोटी सी और घटिया सी वजह से आप अगर बारात वापस लेके जाएंगे या कुद्दू ताड़ा जेड़ा है कोल मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा हो रहे ब्याह ते। क्योंकि मैंने जब ये कुद्दू खोल के देखा है तो मुझे महसूस हुआ है कि और 1-2 दिन बाद कुद्दू मिट्टी हो जाएगा। इसका मिट्टी का चाहे गारा बन जावे, जब तक नलियों में मिख ना होवेगी कुद्दू की शादी तो वहीं पे होवेगी।
भाजी बकरे तो कर दी है तो नहीं हुन नहीं की कसूर हो गया साडा। फरीद साहब आप देख रहे हैं कि दूल्हे वाले किस तरह अकड़ के बैठे हुए हैं और दुल्हन वाले बेचारे मिन्नतें डाल रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि दुल्हन जो है वो दिल ही दिल में खुश हो रही है कि शुक्र है मेरी इस ज़कूटे जिन से जान बच गई है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अंजलि तो मेरे साथ शादी करके बड़ी खुश है। बस ये लड़की वाले हड्डियों में मिखे डाल दे तो मेरे घर वाले बड़े खुश हो जाएंगे। अंजलि की डोली में लेके चले जाऊंगा। ये मिठा नहीं तो बिच मिट्टी ना पा दिए नलिए दे बिच कमाल गल कर दियो। फरीद साहब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हड्डियों में मिखे ना होने की वजह से दूल्हा की फैमिली शदीद गमो गुस्से का इजहार कर रही है। हम हस्बे हाल की तरफ से दूल्हा फैमिली को ये मशवरा देंगे कि तुसी अपना खुदू किधरे निहारी वालियां लविया लवो। ये वाकई दुनिया का अनोखा वाकया है कि इतनी मामूली सी बात पर लड़के वाले घटिया हरकत पर उतर आए और बारात वापस लेकर जा रहे। इसे कहते हैं लालच की इंतहा। हाँ जी। जी मैंने तो पहले अपने भाई को कह दिया था कि ये घटिया लोग हैं, क्योंकि जब बारात आई है ये खुद ही पैसे दूल्हे के ऊपर फेंक रहे थे और खुद ही उठा रहे थे। जी रिपोर्टर भाई, हमें तो ये भी इतला मिली है कि ये जो लड़का है दूल्हा बना है ये पानी वाले तलाब के पीछे जुआ कराता है। नहीं अंकल मैं जुआ नहीं कराता, मैं तो उधर प्रसाद बांटता हूँ। वैसे आपकी सेहत से तो ये लग रहा है कि आप प्रसाद बांटते नहीं है बल्कि सारा खा जाते हैं। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मियाँ साहब ये नविश्ता दीवार की हुंदी है, ਅਸੀਂ ਤੇ 4 इंची दीवार ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ 9 इंची दीवार ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। या मियां साहब बाउंड्री दीवार को जानते हैं। ओ थैला साहब दीवारे चीन ਨੂੰ ਨਵਿਸ਼ਤਾ दीवार ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। वेलकम बैक ख्वातीन और हज़रात। आज हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। फरीद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों पे ये वाजे कर देना चाहता हूँ, बल्कि पूरी कौम पे ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि नून लीग की कामयाबी जो है, आइंदा इलेक्शन में नून लीग की जो फतेह है वो इस वक्त नविश्ता दीवार है। ओ मियाँ साहब ये नविश्ता दीवार की हुंदी है, ਅਸੀਂ ਤੇ 4 इंची दीवार ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ 9 इंची दीवार ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। या मियां साहब बाउंड्री दीवार को जानते हैं। ओ थैला साहब दीवारे चीन ਨੂੰ ਨਵਿਸ਼ਤਾ दीवार ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ओ भाई मेरे आ जिस दीवार च करंट होवे ओनू नविश्ता दीवार कहंदे ने। फरीद साहब आपने तो बताया था कि मेरे शो में मेरे साथ चंद दानिश्वर बैठे हुए हैं, मैनू तो लगता है तुसी नाल मिस्त्री पाए ने। बस मियाँ जी 100 मजबूरियां होंदियां घरां दियां। ओ भाई नविश्ता दीवार का मतलब है कि दीवार पे सब कुछ साफ लिखा हुआ है, वाजे है। ना ये दीवारें चीन है, ना बाउंड्री है, ना दीवार में करंट आता है। कैसी बातें करते हैं आप? सॉरी फरीद साहब किसी वक्त दानिशवारी लड़खड़ा जाती है। और ये साहब जरा देख के लड़खड़ाया करें कि हमारे साथ कौन सी शख्सियत बैठी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम अपने कायद, अपने महबूब लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मैदान में उतर चुके हैं, और इस तरह उतरे हैं जिस तरह आजकल लाहौर में धुंध उतरी हुई है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी को इस धुंध में कुछ नजर नहीं आएगा मां सिवाय नून लीग के, और इस धुंध की वजह से बाकी पार्टियां आपस में टकरांदियां फिरनगियां। मियां साहब कहीं आपकी मुराद वो वाली धुन तो नहीं जिसकी वजह से 2021 में डस्का में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात मुतनाज़ा बन गए थे? प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हो गए थे, नतीजा लेट हो गया था और सारा मुद्दा धुंध पर डाल दिया गया था। नहीं 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 फरीद साहब, आपको याद होगा वो जो डस्के की धुन थी वो किरमची रंग की थी। वो धुंध नहीं थी, वो अंधा धुंध थी। आप याद रखिए लाहौर की धुंध दूधिया धुंध है। इसमें कोई ऐसा काम नहीं होगा। इंशाल्लाह इलेक्शन इंतहाई साफ शफाफ होंगे लाहौर की धुंध की तरह। और ये याद रखें
आपको जो आपने डस्के की मिसाल दी है, मुझे अच्छी तरह याद है, आप तो खुद वहां पे कवर कर रहे थे उस इलेक्शन को, और वो इस कदर खौफनाक धुन थी कि आप, मुझे याद है, मुझे इत्तला मिली थी कि वहां पे एक सहाफी फरीद रईस खोती रेडी च जावत जाए और इतना जोर से लगे थे आप कि आप फिर 2-3 महीने इन्हनाते फिर रहे थे, और फिर आपने घोड़ा अस्पताल से दवाई ली थी, फिर आपको आराम आया था। मियां साहब, वो मैं खोती रेडी के टकराने से ऐसा नहीं हुआ था, मैं कोविड का शिकार हो गया था। कोविड भी खोता रेडी होती है, कोविड भी खोता रेडी है फरीद साहब, जितनी मर्जी जा वजे। मगर यहाँ इस दफा इस इलेक्शन में ऐसा हरगिज नहीं होगा, और ना ही हम किसी को धांधली करने देंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको साफ शफाफ नून लीग की फतेह नजर आएगी, क्योंकि इस वक्त लोगों में मियां नवाज शरीफ साहब की वजह से इस वक्त लोगों में जज्बा भी है और वलवला भी है, बल्कि जज्बे और वलवले की रेस लगी हुई है। कभी जज्बा आगे गुजर जाता है, कभी वलवला आगे चला जाता है। इसलिए मैं ये अल्लाह के फजल से पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूं कि हमारी जीत, हमारी फतेह नविश्ता दीवार है। वाह जी वाह। और आप सब लोग देखेंगे इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब का सुनहरा दौर जल्द वापस आएगा, और पूरी कौम नवाज शरीफ जैसा लीडर मिलने पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेगी। मैं तो खुद अल्लाह का हजारों दफा, लाखों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे मियां नवाज शरीफ जैसा मुखलिस भाई मिला है। आप देखें आजकल कहाँ ऐसे भाई मिलते हैं। आप गोगे से पूछ के देखें, एक बोटी तो है आपस में सारे भरा लड़ पैंदे ने। हालांकि गोगे दा भरा गूंगा है, लेकिन बोटी तो लड़ पैंदा। और साहब, बोटी से कौन सी बातें करनी होती है, उस पर तो गूंगा भी लड़ पड़ता है। अगर अल्लाह के फजल से मेरे भाई, मेरे लीडर मियां नवाज शरीफ साहब जुर्रत और इस्तकामत का पैकर हैं, इसार व कुर्बानी जिनका शौर है, मैं आपको क्या बताऊं। आप कभी मेरी आंख से नवाज शरीफ साहब को देखें, गौरी साहब मेरी आंख से देखें। वैसे तो मेरी आंख आपके चेहरे पे फिट नहीं होती, अगर फिर भी आप जरा एक दफा हिम्मत करके मेरी आंख से देखें। ऐसा लीडर आपको पाकिस्तान में कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। नो डाउट सर, नो डाउट। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इलामा इकबाल अगर इस दौर में होते तो वो इस शेर को यूं लिखते, हजारों साल सियासत अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में नवाज शरीफ पैदा। वाह 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 वाह, मुकर्रर एक बार फिर। भाई एक ही दफा गौर से सुना करे। हुण मैं तुहाडा नौकर नहीं कि घड़ी घड़ी सुनावा तुहानू। आप तो तुसी एक फिकरा कहन दे ही नहीं पैसे लेंदे हो। मियां साहब, आप माशाल्लाह से एक अच्छे भाई हैं, इसीलिए मियां नवाज शरीफ साहब के लिए आपने नेक तमन्नाओं का इजहार किया है, बल्कि आपने तो उनकी सालगिरह पर भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। मियां साहब, सालगिरह तो गुजर गई, आप केक के बगैर ही आ गए। ओके, तू ते खुराक दी वजह तो बिल्कुल ही पागल हो जाना है। मैं टीवी च बैठा है, स्क्रीन तोड़ के तेनू केक फड़ा दियां। असां 700 दा केक होना है और तू अपनी 70,000 दी स्क्रीन तोड़ा लेनी है। मियां साहब, स्क्रीन ना तोड़ो, किसी दे हाथ केक भेज दो। गोगे, तुम कौन सा केक को इंसानों की तरह काटते हो? पहले उंगल नाल ओदी सारी क्रीम ला के उन्हें गंजा करना है, फिर तू उन्हें छुरी फेरना है। वैसे भी मियां साहब गोगे को केक सूट ही नहीं करता, ये तो कोनी मार के दुआना खाने वाला जवान है। बहरहाल फरीद साहब, मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा हालात में एक मुदब्बर का किरदार अदा कर रहे हैं। वही किरदार जो हमारी पुरानी फिल्मों में आगा तालिब साहब किया करते थे, वही किरदार जो अलाउद्दीन साहब किया करते थे, वही किरदार जो मोहम्मद अली साहब किया करते थे। नवाज शरीफ साहब की वजह से पूरी नून लीग में जान आ गई है।
मैं तो समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब नून लीग के लिए मल्टी विटामिन है। मियां नवाज शरीफ साहब नून लीग के लिए सेब का मुरब्बा है। मियां नवाज शरीफ साहब नून लीग के लिए खमीरा गौजबान है। मियां नवाज शरीफ साहब नून लीग के लिए देसी घी है। मियां साहब नून लीग के लिए पिस्ते बादामों वाली पंजीरी है। मियां साहब कोई फकी वाली भी मिसाल दियो, बंदे दी ढिड पीड़ भी हो सकती है। और साहब इस वक्त बड़ी सीरियस बात हो रही है कि आप बीच में फक फक ना करें। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब की वजह से इंशाल्लाह नून लीग इस वक्त सियासत के मैदान में सबसे आगे नजर आ रही है। मियां साहब, आप नून लीग का मुल्क के लिए कोई एजेंडा बताएं, कोई लाहे अमल बताएं। आप तो पार्लिमानी इजलास से लेके हर जगह सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की तारीफों के पुल ही बांध रहे हैं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं फरीद साहब? मैं क्यों ना मैं नवाज शरीफ साहब की तारीफों के पुल बांधूं? मुझे अवाम पुल स्पेशलिस्ट के नाम से जानती है। मैंने कितने बड़े पुल दिनों में बनाए हैं। और फिर मैं ये समझता हूं कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने नून लीग को पुल किया है, अगर स्मोक की वजह से उनके गले के मसल पुल ना हुए होते, उन्होंने खुद कौम से खिताब करना था और ऐसा खिताब करना था कि तुसी बाकी सारे भूल जाना सी। मियां साहब, आप तो मियां नवाज शरीफ की तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहे हैं। नहीं, मैं जमीन आसमान के कलाबे नहीं मिला रहा। जब से मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, कलाबे खुद एक दूसरे को मिल रहे हैं। मियां साहब, आपको मुबारक हो, फैसल साले हयात ने पीपल्स पार्टी छोड़कर नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। फरीद साहब, ये सब लोग खींचे चले आ रहे हैं क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब एक मकनातीसी शख्सियत है। वो क्या कहते हैं, इब्तदाई इलेक्शन है, रोता है क्या, आगे देखिए होता क्या। दूसरी तरफ हमजा शहबाज शरीफ साहब ने तो शिकायतों के अंबार लगा दिए हैं। तो सुन नहीं सकते। देखिए, हमजा के मुतालिक मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हमजा बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। या साहब, मेरे सवालों के जवाब दें। आपने गाना शुरू कर दिया। ये तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि गाना भी पवे तो मैं गा लेना वहां। अगर ये जो आपने बात की है, ये हमजा ने उन लोगों की शिकायत पहुंचाई है जो वर्कर्स शिकायत कर रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए शिकायत कर रहे हैं, और सिर्फ वही वर्कर हमारे शिकायत कर रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिल रहा। लेकिन जब टिकटों की तकसीम होती है तो उस वक्त मुखालिफ आवाजें भी उठती हैं। वो लोग ये भूल जाते हैं कि क़यादत जो कर रही होती है वो पार्टी की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए और कौम की बेहतरी के लिए कर रही होती है। तो मियां साहब, पार्टी के कारकुनों की शिकायत भी तो जायज है ना। आप लोगों ने भी एक फैमिली को 4-4, 5-5 टिकटें दे दी हैं। खानदानी सियासत को आप लोग खुद ही उरूज दे रहे हैं। देखे, हरगिज नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे। हमने इसलिए एक खानदान में 4-4, 5-5 टिकटें भी दी हैं कि वो एक दूसरे की टिकट का ख्याल रखेंगे। दूसरा फरीद साहब, इस वक्त नून लीग की बस भर चुकी है, मगर टिकटें लेने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें बस में चढ़ाएं सही, बेशक टायर की ऊपर वाली सीट दे दे, हमें टिकट दें, हम खड़े होके चले जाएंगे, हमें टिकट जरूर दें, हम पीछे लटक के चले जाएंगे। अब नून लीग की पॉपुलैरिटी ऐसी है कि लोग टिकटें मांग रहे हैं। क्या करें? और हमने कोई ऐसा खानदानी सियासत को हम नहीं पाल रहे, हम तो देखभाल के टिकटें दे रहे हैं। मियां साहब, क्यों नहीं आप लोग उरूज दे रहे खानदानी सियासत को? सियालकोट की बात कर लेते। ख्वाजा आसिफ साहब को आपने टिकट दी, दूसरी तरफ मखसूस नशिस्त पर उनकी मिसेज, उनकी बेटी को आप लेकर आ रहे हैं। आप ख्वाजा आसिफ साहब की खिदमात तो देखें, उनकी पार्टी के लिए कितनी खिदमात है। आपने उनकी वो वीडियो देखी थी जो नहर के पुल से उन्होंने छलांग लगाई थी?
इस उम्र में फरीद साहब, इस उम्र में कौन निकर पहन के नहर में कूदता है, बताएं मुझे जरा। खुदा के लिए मियाँ साहब, यहाँ लाहौर में आपने खोखरों को भी टिकटें दी हैं, उनके बच्चों को भी टिकटें दे दी हैं। देखे देखे, उन्होंने कहा था कि आप टिकटें दे दें, बच्चे सी गोद ही कर लांगे। जब रश पड़ा होता है तो फिर ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मैं सामान छड्डन जा रहा है, बिल्ली छड्डन जा रहे हैं। अम्मा जी मैं नाल जाना, कोई चीज ना अंदर चुक लेवे। दे पुत्र, उन्हें ते नहीं चुकनी, तू ना कोई चुक ले। वेलकम माँ जी, वेलकम। मेहरबानी जी, वेलकम। हाय हाय, कहाँ से आ रही है माँ जी? पुत्र सौदा लैन गई सा। अच्छा। इथे 2 मिनट मैं साल ही लवा। सौदा लैके निकलियां ते अफजल दा मुंडा बड़ा चंगा है जी। चूंडी मिल पिया राह च। अच्छा। आंदा मां जी चलो मैं समान छड्ड आउना, तुहाडे को नहीं चुक्या वाह जी। जिंदा रहो मेरा पुत्र, हो जा मेरे अंदर रखिया जाके। जी मां जी। मैं सामान छड्डन जा रहा है, बिल्ली छड्डन जा रहे हैं। अम्मा जी मैं नाल जाना, कोई चीज ना अंदर चुक लेवे। दे पुत्र, उन्हें ते नहीं चुकनी, तू ना कोई चुक ले। एक बारी पहले अंदर सौदा छड्डन गया अगोगा। अच्छा। नाम रात फ्रिज च पे जम्मे सालन खा आया। जम्मे सालन खान दिया, ध्यान दिया मां जी नमकीन आइसक्रीम बनाई। बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये जो तुमने काम किया है ना, बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। जब भी किसी बुजुर्ग को देखो, किसी कमजोर को देखो, किसी माजूर को देखो, उसकी जरूर मदद किया करो। शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छे। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है फरीद साहब, लेकिन अपनी बॉल पेन जो है ना वो उठा के जेब में डाल ले। क्यों हो रही? इसके साथ लड़ाई हो जाती है बॉल पेन की। ਇਹੋ ਜੀ ਚਾਬੀ ਜੇ ਪਰਸ ਚ ਪਾ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਪਰਸ ਚ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਖੀਰ ਪਰਸ ਉਲਟਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਸ ਉਲਟਾ ਵੀ ਦਵੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਪ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 올림픽 ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਯਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਿੰਦ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨੇਲ ਕਟਰ 'ਚ ਨਾਖੂਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਜੰਪ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਬੋਤਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੈਪ। बकवास ना करो, नाम राजो। सॉरी। एडा चंगा मुंडा है बेचारा, बड़ा बीबा है, सारिया बुजुर्गों दा अदब करदा है। बड़ी मेहरबानी पुत्र, समान छड्ड चले हैं मेरा घर। कोई गल नहीं मां जी, मैं तो सवेरे अफजल दे प्यो दा गार्डर भी चौक के घर छड़ आया सी। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਲੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਲੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਦਰਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। डाके जे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। मेरा ते हुन ध्यान पिया गौरी, वाकई सलेटी तेरे मुंह ते काम कर सकदी। ਚਲੋ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਛੱਡੋ, ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂ, ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਹਦਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हाँ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ। नियत का ताल्लुक होता है। ਤਰਬੀਅਤ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਰਿਆ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਗਟਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਠੁੱਡਾ ਵੱਜਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ नहीं उसकी तरफ बढ़ रहा, बल्कि जिस एक आधे ने देखा भी है उसने फोन कान के साथ लगा लिया, जैसे मुझे तो पता ही नहीं चला। और अम्मा उसके साथ साथ फोन से वीडियो भी बनाना शुरू कर देते हैं, मदद नहीं करते वीडियो बना लेते हैं।
मैं तो याद करती हूँ छोटे छोटे थे हम जी जी तो हम अपने माँ बाप के साथ अपने गांव जाते थे सोदरे। जी तो सोदरे मोड़ पे जाके बस से उतरना जी हाँ जी तो माँ हमारी ने या अब्बा जी ने कोई चीज उठाई होती थी तो उधर खड़े लोग गांव के आगे आ जाते ऐसा फड़ा दियो तुसी मेहमान हो। वो हमारे दादी के घर तक हमें छोड़ने जाते। क्या बात। अब वो चीज नजर ही नहीं आती। हाँ जी अब तो साज खत्म हो गया मान। अब तो बस में चढ़े हो ना बुजुर्ग तो जवान अब ऐसे बन गए हुए हैं कि कोई सीट ही नहीं उठ के देता कि इधर बैठ जाओ बाबा जी। हाँ जी बिल्कुल या माँ जी इधर बैठ जाओ। बड़ी दुनिया बदल गई है। सब लिहाज खत्म हो गया माँ जी। पुत्र इसमें मैं समझती हूँ बच्चों का कसूर नहीं है। जी माँ बाप की तरबियत नहीं वैसी रही। बिल्कुल माँ जी। हम किसी बुजुर्ग को सलाम नहीं थे करते तो हमारे अब्बा जी एहो जी ठाप मारते थे कि अकल आ जाती। या किसी बुजुर्ग को काम करते हुए देख लिया और हम पास खड़े हैं हम आगे नहीं बढ़े उसकी मदद के लिए। हाँ जी तो अब्बा जी नाराज हो जाते कि तुम खड़े मुंह देख रहे हो फुफी तुम्हारी कुर्सी उठा रही है हाथ बटाओ उनका। तुम खड़े देख रहे हो वो देखो खाला तुम्हारी जो है वो चीजें उठा रही। तो अब तो ये नजर ही नहीं आता। हाँ जी वो जो शेख साहब हो रहे बुजुर्ग डिगे ने ना वो दविया मुंडा चूंडी अगे होया है। अच्छा बहुत ही चंगा है। बाबे नु चुकिया छुते आप डिग पिया। बाबा जी ने फिर उन्हें चुकन की कोशिश की फिर बाबे होरी डिग पे। मैं आखा हूं मैं की करा। और शुक्र है अल्लाह दा शेख साहब दा मुंडा कोल आ गया। अच्छा वो अपना बाबा चौक ते अगा हो गया। मैं क्या चूंडी भी चौक लवो कहंदा मैं परचे ते लानी है। मैं क्या हाय हाय ओदा ना चूंडी है बंदा है वो। बस सानू जुगता करके गया ना वेखना अम्मा जी मैं बाहर बकरा पवा देना इनू। माँ जी चुंडी बड़ा सेहतमंद हुंदा सी बस मुहब्बत दे च नाकाम हो गया। पुत्र खाना ते फिर तू छड़ना नहीं तू भी मोहब्बत ही कर ले। मोहब्बत कर बैठा इड्डा तू मले दा इंस्पेक्टर। माँ जी जो चंगड़ किते नवी जगह ते झुगियां लांदे ना ते गोगे वर्गे बंदे नु इंस्पेक्शन वास्ते भेज देन। कॉल ना करिया करो यार। इतनी अच्छी बातें कर रही हैं माँ जी और तुम लोग फजूल एक दूसरे के साथ शुरू हो जाते हो। अच्छी बातें अब सुनते नहीं इसीलिए तो अच्छे काम नहीं करते। सही कह रही है माँ जी। मजाक ही बना ले आने। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह मोहल्ले में बुजुर्ग बंदे को तो सौदा लेने भेजते ही नहीं थे। बिल्कुल ना ही जाने देते थे। हाँ जी ये को बुजुर्ग वेख्या किधरे बाहर निकल जा को थैला टोकरी फाड़ के तो फौरन कोई ना कोई कह देता था मुझे बताएं क्या लेके आना है मैं ले आता हूँ। जी बिल्कुल फौरन बुजुर्गों का काम करते थे उनकी हेल्प करते थे। हाँ जी मुझे अच्छी तरह याद है करमाला चाचा आपका बीमार जब हो गया तो बच्चे तो दोनों बाहर चले गए हुए थे। सही जी। तो मैं अस्पताल उसके साथ डॉक्टर के पास जाने लगती थी तो ये शुमाइला के बच्चे मुझसे लड़ते थे। कहते थे माँ जी असी कादे लई असी भी ताडे पुत्र हाँ। वो लैके चाचे ताडे नू अस्पताल डॉक्टर के पास जाते थे। टीका लगवाने के लिए दवाई लेने के लिए वो ले जाते थे। अच्छा कभी उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। वाह जी वाह। अल्लाह चाचा तुहाडा अल्लाह बख्शे बड़ा कहंदा सी के पुत्र चला जाऊंगा मैं आप ना तकलीफ करो। जी वो आगे से कहते थे चाचा जी तकलीफ किस बात की
किसी बुजुर्ग का काम कर लेने दे अगर, तो वो तो अल्लाह की रहमत होती। वाह 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 वाह। आप इसे तकलीफ कह रहे हैं। हमें रब ने मौका दिया है, हमें मना ना करें। इस तरह की सोच होती थी। बस माँ जी एहसास की बात है सारी। गल सारी एहसास दी। बेशक माँ जी बेशक। ਹੁਣ ਹਮਸਾਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮਾਂ ਜੀ। ना जी जानना की। हाँ जी कोई बात ही नहीं लेंदा। बिल्कुल। ना पुत्र ठीक है। हाँ जी माँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। पुत करिया कर वाल चल जांदे। माँ जी ठीक ਮਾਂ ਜੀ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੜੇ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਗੰਜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। अल्लाह को डरिया कर, केरी उम्र च मुतरे वाला नाल हीरो बनी। अम्मा जी आज ते बार बदल होया, आज गुलगुले मीठे बनाओगे? अब बनावांगी गुलगुले, पानी के गुलगुले। माशाल्लाह माँ जी ने नवा सूट पाया है। 2 पुत्र बाहर गए ने, क्यों ना पाना माँ जी। गरम सूट मंगवाया है। वाह वाह। बुशरा लेके आई सी। वाह वाह। आंदी है मां जी मैं तुहाडे लिए ले आवांगी गरम सूट, फिर मैं उन्हें पैसे दे छड़े। माँ जी बहुत प्यारी लग रही हैं। शनाख्ती कार्ड दी फोटो बदलवा लवा। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। असली फनकार जो होते हैं ना जी, वो निसार कादरी साहब जैसे। क्या बात है, क्या बात है। आप हैरान होंगे सुन के। आप शायद आप सबके वो दोस्त थे, मगर शायद आप लोगों को ये नहीं पता, ओमपुरी साहब इनके फैन थे। अच्छा जी, इंतहाई दुख की बात है, हमारे बड़े ही प्यारे, बड़े बाकमाल और बहुत बड़े फनकार निसार कादरी साहब भी रुखसत हो गए। उनका जिक्र करते हुए मैं बड़ा ही खुद रंजीदा हूँ। इतने बड़े फनकार होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी पॉपुलैरिटी को, अपनी सलाहियतों को सेलिब्रेट नहीं किया, एंजॉय नहीं किया। बड़े खामोश तबा और फकीर मंशिस इंसान थे। फनकारों में बैठे हुए बिल्कुल ये महसूस नहीं थे होने देते कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूँ, फनकार हूँ और आप लोग जूनियर हैं या आप लोग। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इंतहाई दोस्ताना रवैया, बिल्कुल इंतहाई दरवेशाना रवैया। और उनके मुतल्लिक मैं कहूँगा कि असली फनकार जो होते हैं ना जी, वो निसार कादरी साहब जैसे। क्या बात है, क्या बात है। आप हैरान होंगे सुन के। आप शायद आप सबके वो दोस्त थे, मगर शायद आप लोगों को ये नहीं पता, ओमपुरी साहब इनके फैन थे। बल्कि ओमपुरी साहब ने एक दफ़ा इनके कोई टेलीविजन ड्रामे के हवाले से बात करते हुए कहा था कि मैं इस शख्स से बहुत सीखता हूँ। दोनों के शक्लें भी बड़ी मिलती थी, ओमपुरी साहब की और कादरी साहब की। और ओमपुरी साहब ने बाकायदा इनको देखा और तारीफ बड़ी की। बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है अजीजी है। जी हाँ, जी हाँ। चूँकि ये सीनियर आदमी थे। ये टेलीविजन जब स्टार्ट हुआ, थोड़ी अरसे के बाद ही 2-3 साल में ये भी टेलीविजन पे आना शुरू हो गए। और सुना ये है कि यावर हयात साहब ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया। इससे पहले टैक्सी चलाते थे, टैक्सी ड्राइवर थे। तो यावर साहब को कहीं मिले और उन्होंने इनको अदाकारी की ऑफर की और आ गए। रेडियो पे बड़ा काम किया, टेलीविजन पे बड़ा काम किया। आवाज बड़ी बेहतरीन थी, ब्रॉडकास्ट वॉइस थी। मैं कहता हूँ जी, ऐसे नेचुरल ओमपुरी जो जैसा इंतहाई खूबसूरत नेचुरल फनकार जो है जी, अदाकारी करते हुए महसूस ही नहीं था होता कि अदाकारी कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं कि भाई ये कमाल है। वाह वाह वाह। फिर दीवारें मेरा ख्याल है इनकी पहली सीरियल थी। उसके बाद इन्होंने बेशुमार सीरियल किए, बेशुमार। रेडियो पे बड़ा काम किया। और इनकी जो शोहरत की वजह बनी जो ड्रामा सीरियल, जी जी, वो अजीजी एक हकीकत एक अफसाना था। हाँ, एक हकीकत एक अफसाना। उसमें इन्होंने जो रोल किया, उसमें कंटिन्यूटी डायलॉग एक होता है ना जी, जो
तकिया कलाम कह लें, हाँ जी, हाँ जी। वो अक्सर आर्टिस्टों ने इस्तेमाल किया और वो जुबान ज़द-ए-आम हुए। जी। मगर इनका जो तकिया कलाम था, एक हकीकत एक अफसाना में, माचिस होगी आपके पास, वो कानों में आज भी गूंजता है। आज भी गूंजता है, और वो हर शख्स ने कहा फिर आम लाइफ में, माचिस होगी आपके पास। मैं यहाँ पे इनका जिक्र करते हुए ये जरूर कहूंगा कि ये अक्सर कहा करते थे कि हम मेहनत करके फनकार बने। वाह, अब तो लोग घर बैठे बैठे फनकार बन जाते हैं, मेहनत की हुई है, और वाकई इन्होंने बड़ी मेहनत की हुई है। बड़ी। मैं हैरान होता हूँ याद करके कि मैंने भी 1-2 ड्रामे उनके साथ किए। सबसे पहले रिहर्सल पे आना, अच्छा, और फिर बड़ा मजा लेना रिहर्सल का। अच्छा जी, वाह। एक होता है ना रिहर्सल में उकताहट फील हो रही होती थी, यार कर लांगे ये क्या, नहीं, ये बड़ा इंजॉय करते थे। और उसमें बाकायदा जो उस वक्त के असातिज़ा चाह रहे होते थे कि इसमें से निकालें अच्छे से अच्छा, बेस्ट निकालें, क्या निकलता है रिहर्सल्स में, वो निसार कादरी साहब निकाल रहे होते थे। वाह वाह। डिस्कस यावर याद साहब के साथ बड़ी दोस्ती, बड़ी मोहब्बत। और यावर याद साहब को मैंने देखा हुआ है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, मैंने खुद देखा हुआ है कि वो इनको बड़ा इंजॉय करते थे, बड़ा इंजॉय करते थे, उनके साथ बड़ी दोस्ती और बड़ा प्यार। और वो इस बात का बड़ा मजा लेते थे यावर साहब जैसे उस्ताद कि यार इसको शौक बहुत है, बाकायदा पूछ रहे होते थे, ये यावर साहब, ये सर, ये ओ हो जुनून, जुनून, बाकायदा जुनून। कुछ लोग होते हैं ना जी कि वो सीनियर हो जाएं तो वो फिर पैसों के लिए ही काम कर रहे हो। मगर निसार कादरी साहब ने, मेरा ख्याल है, जो आखिरी लाइन या डायलॉग बोला होगा ना किसी कैमरे के सामने, वो भी उन्होंने अदाकार बनने के लिए बोला था। वाह 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 वाह। सारी जिंदगी उनको यही शौक रहा कि मैं बेहतरीन अदाकार नजर आऊं, बस। कोई उनके दिल में, उनके रवैये में हमने लालच नहीं कभी देखी। दरवेश से आदमी, एक्टर तो अच्छे थे जीजी, इंसान भी बड़े अच्छे थे, बड़े। कि मैंने उनके साथ काम भी नहीं किया, लेकिन वो रवैया मेरे साथ ऐसा था जैसे मैंने बड़ा काम किया उनके साथ। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि पीटीवी की लॉबी में बैठे हुए या अलहमरा बैठे हुए जी, वो ऐसे लगता था कि ये सबके हैं, सबके दोस्त हैं। और कभी भी किसी छोटे के पास बैठे हुए हैं तो वो उसी तरह के बने हुए हैं, उसी तरह मोहब्बत कर रहे हैं, उसी तरह प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल। सीनियर के पास बैठे हुए हैं तो ऐसे ही हैं। बड़े ही खूबसूरत फनकार। कादरी साहब के मशहूर ड्रामों में ख्वाहिश, आधी धूप, इज़्तिराब, अंगार वादी, आतिश, पूरे चांद की रात, निजात, कारवान, समंदर, बहादुर अली, चांद तो मेरा है, ये खास खास जो काबिल जिक्र ड्रामे हैं, हाँ जी, हाँ जी। बड़ा काम किया। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बहुत आला मुकाम अता फरमाए। आजी इनकसारी का उन्हें जरूर अल्लाह पाक अजर दे। अब एक और हमारे बहुत बड़े फनकार हैं औरंगजेब लगारी साहब। ये वो लोग हैं जो पीटीवी की शनाख्त बने, पाकिस्तान टेलीविजन की शनाख्त बने, जिनकी वजह से पाकिस्तान टेलीविजन पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ, आइडेंटिटी। हाँ, औरंगजेब लगारी साहब भी उन चंद फनकारों में शामिल हैं। लगारी साहब की बेगम साहिबा वफात पा गई, वो भी चंद दिन पहले की बात है। बड़े ही दुखी थे बेचारे, जब उनसे वहाँ मुलाकात हुई तो इंतहाई रंजीदा और टूटे हुए, क्योंकि इस उम्र में साथी जो है वो चला जाए तो बड़ा दुख होता है। और ख़ास तौर पे लगारी साहब को तो सारे जानते हैं, मैं भाभी के हवाले से ये बताना चाहूँगा, इंतहाई खुदा के नज़दीक औरत, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करने वाली, हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ रही होती थी, कुरान पाक पढ़ रही हैं या तस्बीह पढ़, मतलब मैं हैरान होता था कि ये कोई और काम भी करती होंगी या नहीं। कभी भी उनके घर जाना हुआ तो वो इबादत कर रही हैं। उनको मैंने जाए नमाज पे या कुरान पाक की रेल के आगे ही बैठे हुए देखा। बड़ी ही खूबसूरत किरदार की मालिक। अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में बड़ा आला मुकाम अता फरमाए और लगारी साहब को सब्र जमील अता फरमाए। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। उम्दा कलमकार तारिक बलोच सहराई लिखते हैं कि अता को अता करने वाले की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करो, वगरना खसारे में रहोगे। वाह वाह वाह। अता को
अता करने वाले की मर्जी से इस्तेमाल करें वरना खसारे में रहो। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।